नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर प्रहार किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। सतीश पूनिया ने कहा, सरकार ने कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा छिपाया है। रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने से सरकार इस मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। गहलोत सरकार ने बिजली बिल माफ नहीं किए। अमृत योजना में बजट भी खर्च नहीं कर पाई सरकार। सतीश पूनिया का एक के बाद एक बड़ा हमला सरकार पर। तो बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया जिसमें गहलोत सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक के बाद एक वार किए। कहा, कोरोना के आंकड़े छिपाए गए, साथ ही बजट जो है वो खर्च नहीं किया। कानून व्यवस्था की राज्य में धज्जियां उड़ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई थी। इस ब्लैक पेपर में कई आरोप सरकार के ऊपर बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। बिजली बिलों को लेकर भी पूनिया ने सरकार पर निशाना साधा और राजस्थान में भी धर्म परिवर्तन के मामले में कठोर कानून बने, ये कहा सतीश पूनिया ने। अमृत योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। कहा, अमृत योजना में सरकार बजट नहीं खर्च कर रही और इसके साथ ही साथ लोगों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने में भी सरकार फिसड्डी साबित हुई है। सतीश पूनिया ने तमाम तरह के आरोप लगाए। सुधीर शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, एक के बाद एक कई गंभीर हमले जो हैं वो बीजेपी की तरफ से राज्य सरकार पर किए गए हैं, जिसमें बजट का जिक्र किया गया, साथ ही साथ जो धर्म को लेकर कानून है वो भी कहा गया कि राजस्थान में वो कानून लागू होना चाहिए। क्या कुछ रहा इस वर्चुअल मीटिंग में? देखिए, आज से कार्यक्रम रखा गया था कि सरकार के कामकाज को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया कि जो निकाय के चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर ब्लैक पेपर जारी किया था। वर्चुअल रूप से सतीश पूनिया में तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनके साथ इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई हमले किए। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को राज्य सरकार के 2 साल होंगे और उन्होंने यह आरोप लगाया कि मेरे राजनीतिक जीवन में अकन्य सरकार ये पहली बार देखी है। इस सरकार में ना तो गांव में विकास हुआ है ना शहर में विकास हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बिजली के बिल माफ नहीं हुए हैं। गांव से शहरों तक कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अपराधों की बेशुमार वृद्धि हुई है। सरकार इसमें नियंत्रण करने में नाकाम रही है। अमृत योजना के जो बजट है वो सरकार खर्च नहीं कर पाई है। आज चूंकि अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है तो प्रदेश में अंबेडकर भवन बन रहे हैं, लेकिन कई जगह तक आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। ये आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही ना रोजगार मिला है ना बेरोजगारी भत्ता मिला है। कोरोना काल में प्रबंधन सरकार पूरी तरह से फेल रही है। सरकार संक्रमण और मौतों के आंकड़े को लगातार छुपाती रही है, ये आरोप लगाया गया है। और उन्होंने कई सारे सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यालय जो बन रहे हैं देश भर में और राजस्थान में भी जो बन रहे हैं उनमें रोड़ा अटकाने का काम राज्य सरकार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम जो फंड है, केयर फंड है, उसी से देश भर में कई जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था कोरोना काल में की गई है। इसके अलावा उन्होंने आरोप भी लगाया कि नेहरू खानदान और नेहरू परिवार और गांधी खानदान ने क्या किया है वो सब जग जाहिर है। इस तरह की बातें उन्होंने कहा है। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जो आरोप लगाया था, बयान दिया था कि सरकार गिराएगी, उस पर भी उन्होंने पलटवार किया कि उन्होंने पूनिया ने कहा कि हल्के तरीके से कल मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कही है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये आपसी झगड़ा है वो बीजेपी पे डाल रही है। भाजपा ना तो साजिश कर रही है सरकार गिराने की, ना ही गिराएगी।
इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरह से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार प्रदेश भाजपा नेताओं और प्रदेश भाजपा में और खासतौर से कृषि बिलों के ऊपर बयानबाजी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये सारा मामला केंद्र के संज्ञान में है। आरएलपी पार्टी का गठबंधन केंद्र की सहमति से हुआ था और अब इस मामले पर कोई भी फैसला लेगा वो केंद्र लेगा। तो इस तरह की ये बात भी, साथ ही जो केंद्र के जो कृषि बिल हैं उनको लेकर भी उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। लव जिहाद का जो मामला था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी लव जिहाद के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं और इसी वजह से राजस्थान में इस तरह की बातें भी बढ़ रही है, घटनाएं बढ़ रही है। राजस्थान में भी धर्म परिवर्तन के मामले में कठोर कानून बने, ये मांग उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर जो आज की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रूप से ब्लैक पेपर जारी करने के पीछे राज्य सरकार और कांग्रेस पर बड़ा हमला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से बोला गया है। जी सुधीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा जानकारी दे रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सतीश पूनिया ने सरकार को घेरा है और कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। कल ही मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि एक बार फिर से सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है, जिस पर सतीश पूनिया ने कहा कि पहले सरकार अपना घर ठीक करे, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाए। सरकार से बातचीत